नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें सुबह की बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। राहुल बोले विपक्ष को ख़त्म करने की तैयारी। आखिरकार क्यों दोस्तों अखिलेश यादव ने बता दिया बीजेपी को डरा हुआ, कहा भाजपा सत्ता से जा रही है। कैसे प्रियंका गांधी ने सरकार की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले को पलट दिया और क्यों आखिरकार ईवीएम को लेकर तमाम विपक्ष एकजुट हो गया है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें चले, विपक्ष ने ज़ोरदार तरीके से बीजेपी के ऊपर बोला हमला। विपक्ष बोला बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए केजरीवाल से लेकर तमाम लोगों को किया जा रहा है टारगेट। दरअसल पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद दोस्तों जमकर हुआ ड्रामा। इसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर कर उनको डरा धमका कर बीजेपी सिर्फ लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन इंडिया गठबंधन उससे नहीं डरने वाला। उसकी ये टुचपुंजी हरकतों से इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा, बल्कि सत्ता से बाहर कर कर जवाब देगा। आखिरकार क्यों दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निकाल दी भड़ास। अखिलेश बोले फिलहाल बीजेपी का डर बाहर आ रहा है। बीजेपी के डर से ही पता चल गया है कि वो आने वाले लोकसभा में हार रही है। दरअसल अखिलेश ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं और इसी डर की बौखलाहट को लेकर वो एक के बाद एक लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाइयां कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल एक डरे हुए प्रधानमंत्री से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जो लोग 400 का दावा कर रहे थे वो फुस निकला, हवाई निकला, क्योंकि दोस्तों अगर ये सच होता तो केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाता और बाद में उनके साथ ये नाटक नहीं किया जाता जो हो रहा था। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर ईवीएम को लेकर तमाम विपक्ष हुआ एकजुट। कहा ईवीएम में होती है गड़बड़ी, ईवीएम में होती है वोट चोरी। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वो कौन है? मोदी सरकार के खास हैं। यानी कि अब तीनों जो चुनाव आयोग में लोग बैठे हुए हैं वो तमाम लोग, तीनों लोग मोदी के खास बैठे हुए हैं। दोस्तों सवाल नंबर 2, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में लगातार गड़बड़ी होती है और ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 लोग, मतलब चुनाव आयोग के जो अफसर हैं वो भी बीजेपी के लोग, जो ईवीएम बना रहे हैं वो भी बीजेपी के लोग, और दोस्तों ईडी सीबीआई भी बीजेपी की। तो फिर विपक्ष के पास बचा क्या है? इस देश में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? ये देश तो एक तरीके से दोस्तों रूस बनता जा रहा है। जैसे पुतिन को कोई हरा नहीं पाता है, हमेशा पुतिन जीत जाते हैं। जैसे चाइना में जिनपिंग जो है उसकी दादागिरी चलती है दोस्तों, उसी तरीके से ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर लपेटा। कहा कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं, लेकिन देश की अदालत, चुनाव आयोग और दोस्तों तमाम संस्थाएं तमाशा देख रही हैं। दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट से और अदालतों से ये हम अपेक्षा कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वहाँ से भी इंसाफ ना मिले तो फिर बेचारी विपक्ष पार्टी भी क्या करे। मैं मानता हूँ कि कई फैसले ऐसे दिए जाते हैं जिसमें विपक्ष को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर फैसले ऐसे ही दिए जाते हैं जिसमें विपक्ष को सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों बेचारे को हार कर बैठना पड़ता है। कई ऐसे फैसले हैं, आप ले लीजिए कि एक दूसरे की सरकारें चुरा कर दूसरों को नाम देना। सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई कितनी ढीली करता है ये आपने देख ली है। और यही नहीं, अभी तक एकनाथ शिंदे ने नाम चुरा लिया असली शिवसेना का। और भैया ये तो पहली बार लोकतंत्र में देखने को मिला है कि असली शिवसेना का नाम छीनकर एकनाथ शिंदे को दे दिया गया हो। ऐसे ही एनसीपी का असली नाम छीनकर अजीत पवार को दे दिया गया हो। कल को ये ना हो कि कांग्रेस को कोई तोड़ ले और कांग्रेस का नाम छीन के किसी और को दे दिया जाए। हालांकि ये तो नामुमकिन बात है, पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि कांग्रेस तो इस देश की बहुत बड़ी पार्टी है। पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई बड़ी पार्टी के साथ भी ऐसा कर दिया जाए तो भी अदालत और चुनाव आयोग दोनों ही चुप रहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग तो बीजेपी के लिए काम करता है। वो तो अब किसी का भी नाम उठाकर दे देता है बीजेपी को। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। खड़गे का कहना है कि जो लोग रोज़
400 सीट जीतने का झूठा दावा करते हैं, उन लोगों की पूरी तरीके से असलियत सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि जीत का झूठा दम भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरीके से चुनाव से पहले गैर कानूनी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत का भरोसा होता तो असंवैधानिक तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर मुख्यमंत्रियों को और विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले निशाना नहीं बनाया जाता। सच ये है कि भाजपा आने वाले चुनाव परिणाम से पहले ही डर गई है और बौखलाहट में विपक्ष के लिए हर तरह की मुश्किलें पैदा कर रही है। वक्त है बदलाव का, अब की बार सत्ता के बाहर। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है और इस बात को दोस्तों कोई झुठला नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का डी एंड होने वाला है। और मैं उस दिन बहुत जश्न मनाऊंगा जिस दिन बीजेपी दोस्तों डी एंड हो जाएगा, क्योंकि देश की हालत देखकर मुझे तो बहुत बुरा लगता है। मैं देखता हूँ कैसे जब 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त आती है तो उस दिन भी जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, मानो वो कोई धार्मिक फेस्टिवल हो। तो बीजेपी ने नफ़रत तो फैला ही दी है लेकिन लोकतंत्र को भी ख़त्म कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के लिए ज़ोरदार तरीके से हमला। केजरीवाल बोले, मैं कभी नहीं डरता, ना डरूंगा, ना बीजेपी से डरा हूँ ना डरूंगा। मुझे कितनी ही बार गिरफ्तार कर लो, कितनी ही बार मुझे जेल में डाल दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता के लिए अपने आप को भी समर्पित कर चुका हूँ। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी खुद तो कुछ काम करती नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का नक्शा बदल दिया, सरकारी स्कूलों को इतना खूबसूरत बना दिया दोस्तों कि वाकई में लोग तारीफ़ करें और वाकई में वहाँ पढ़ाई होती है। यही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हमने, किसी को भी कोई परेशानी हो तो मोहल्ले में क्लिनिक में जा सकता है वो। लेकिन सीधी सी बात ये है दोस्तों कि सरकार को ये सारे काम पसंद नहीं है। सरकार चाहती है कि उसकी तरह सब निकम्मे हो जाएं, जैसी बीजेपी निकम्मी है और कोई कुछ काम ना करे। सरकार की सिर्फ एक ही दिली इच्छा है कि पूरे देश में सिर्फ बीजेपी की सरकार हो, पूरे देश में सिर्फ बीजेपी का राज हो और कोई विपक्षी दल पार्टी ना बचे और फिर इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर दें। फिर यहाँ पर साफ कर दिया जाए कि अब कभी चुनाव नहीं होगा, और अगर होगा भी तो इस तरीके से होगा जैसे आपको याद होगा कि जो साउथ कोरिया है वहाँ पर भी चुनाव तो होता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर सीधा कह दिया जाता है कि अगर तुमने वोट हमें नहीं दिया तो फिर तुम्हें जो है एंटी करप्ट घोषित कर दिया जाएगा, इस देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए क्या हो रहा है इस वक्त। इसीलिए कहीं ना कहीं इसको चाइना नहीं बनने देना है दोस्तों, इस देश को ना हमें इस देश को जो है यहाँ पर कोरियन बनने देना है, क्योंकि इस सरकार को सबक सिखा सकती है तो वो सिर्फ जनता है। अपने वोट की अहमियत समझिए, बीजेपी को वोट देने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि बीजेपी इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लपेटे में ले लिया जो है यहाँ पर तमाम विपक्ष बोला ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ईवीएम देश के लिए ख़तरनाक। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग ने अब तक कोई फ़ैसला नहीं लिया, ईवीएम के सपोर्ट में चुनाव आयोग है। अफसोस की बात यह है कि देश की अदालत भी अब तक 200 से ज़्यादा याचिकाओं को खारिज कर चुकी है ईवीएम वाले मामले में। दोस्तों क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता कि ईवीएम से कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं? चलिए ये सब कुछ छोड़ दीजिए, क्या चुनाव आयोग को ये भी अदालत को ये भी दिखाई नहीं देता दोस्तों कि पूरे देश में विदाउट जितने भी विदेश हैं दोस्तों, पूरी दुनिया में विदाउट ईवीएम के चुनाव कराए जाते हैं, कहीं पर भी ईवीएम का यूज़ नहीं किया जाता। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अमेरिका, वहाँ पर भी विदाउट ईवीएम चुनाव होता है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहाँ पर भी बिना ईवीएम के चुनाव कराया जाता है बैलेट पेपर से। खुद चाइना जिसने मशीन बनाई वो भी बिना ईवीएम के चुनाव कराता है।